श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान 5वें श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंतिम समय में जिस बात की स्मृति होती है, जिस चीज की स्मृति होगी, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंत शरीर का वही है, आत्मा का तो अंत होता नहीं। अतः इसी समय के अनुसार ही आगे का जीवन पथ तय होता है। जीवन भर जैसा भी जो किया है वही अंत में सामने आता है। जो वृत्ति जीवन भर रही उसी का भाव अंत में भी रहेगा। माम मेरा ही स्मरण, मैं सच्चिदानंद अविनाशी अखंड चैतन्य अजर अमर, ऐसा सोचता हुआ शरीर के कष्टों पर विचार न करे। जैसे सांप अपनी कैंचुल को त्याग देता है, वैसे ही देह का त्याग करे। मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी किसी भी योनि का हो, शरीर कलेवरम मुक्तवा या प्रयाति, शरीर को छोड़कर जाता ही है। कोई भी शरीर हो, शरीर को सबको छोड़ना ही पड़ता है। उसी के साथ सूक्ष्म शरीर या वासना संसारी भाव में न रहे। यदि आत्मस्थिति है तो वह मेरे ही भाव या स्थिति, भावना को या विचार को प्राप्त करता है। अतः जन्म व अंत समय व मृत्यु के बाद भी वही स्थिति बनी रहती है। अगले जन्म में या अंत समय में और मृत्यु के बाद भी वही स्थिति रहती है, जिस भावना को त्याग करता है, जिस भावना को लेकर जाता है। जो स्थिति होती है मन बुद्धि व वृत्ति की, वही स्थिति बनी रहती है अंत तक। यही बाहर से समझकर जब अंतर्मुखी हो तो बाहर कहीं भी मेरी तेरी वृत्ति नहीं जाएगी। जब अंतर्मुखी होगी तो बाहर मेरा तेरा संसार का कुछ दिखाई ही नहीं देगा और न वृत्ति जाएगी। ऐसा मेरा स्मरण करता हुआ व्यक्ति मेरे को ही प्राप्त होता है। इसके पहले वायु व जटायु का उदाहरण में देते हुए कहा था, तो दोनों के उदाहरण दिया था, उसमें दोनों के उदाहरण में अंतर है। जटायु रावण से लड़ाई युद्ध करता है। वो क्यों करता है? राम की सेवा व सीता की रक्षार्थ। सीता पराभक्ति व राम ब्रह्म है, अतः पराभक्ति की रक्षा के लिए बुरे विचार जो 10 मुख वाले हैं प्रयत्नशील हों, उनसे लड़ने के लिए प्रयत्नशील रहें। उनके मन में तो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है। बुरे विचारों से लड़ने के लिए प्रयत्नशील रहेगा तो वह अपनी आत्म स्थिति को, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर ही लेगा। बुद्धि वृत्ति चंचल ना हो तो यदि पूर्ण भक्ति व ज्ञान प्राप्त न भी हुआ हो तो आत्मस्थिति हो ही जाएगी। यदि वृत्ति में चंचलता नहीं है, मन में चंचलता नहीं है, तो आत्मस्थिति बन जाएगी। दूसरे में कहा है, ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ है, नैनाम प्राप्य भूमियति, वह मोह को प्राप्त नहीं होता। शरीर धन परिवार में जब वृत्ति में मोह नहीं होता तब फिर कहाँ जाएगा? जब वृत्ति में मोह नहीं है, शरीर धन परिवार में उसकी वृत्ति नहीं जाती है ज्यादा, तो फिर मोह उसका कहाँ जाएगा? जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे, उड़ते उड़ते फिर वो जहाज पे ही आएगा, समुद्र में तो नहीं डूबेगा। जब अपनी स्थिति में बैठेगा वही अपनी स्थिति में बैठ पाएगा, ठहरेगा। तभी ब्रह्माकार वृत्ति या आत्मस्थिति होगी। जब उसमें एक जगह ठहरेगा वही स्थिति अपनी स्थिति होगी। ब्रह्म यही धर्मशाला, होटल या घर है। रहने का स्थान हमारा वास्तव में यही है। यही स्थिति होनी चाहिए और हो सकती है। जटायु की हुई तो सीता का विलाप सुनकर उसकी तीव्र दृष्टि होती है। जटायु जो पक्षी होता है उसकी बहुत तीव्र दृष्टि होती है। तो उसने सीता का विलाप सुना तो उसकी रक्षार्थ युद्ध किया रावण से और स्वयं धराशायी भी हुआ। फिर राम के दर्शनार्थ प्राण रखे हैं। राम जी लता पशु पक्षियों से पूछते हैं तो देखते हैं कि क्या आगे देखा। जब पूछते पूछते आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे परा गीत पद देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। जो भगवान श्री राम के चरण बिंदों की रेखा का इंतजार कर रहा है, रेखा देखता हुआ
उनके चरण बिंद आने का इंतजार कर रहा है। तो कर सरोवर भगवान भी आए, उसकी भावनाओं के अनुसार भगवान ने दर्शन दिया और आए। कर सरोज सिर पर से वो कृपा सुंदर रघुवीर, निरख राम छविधाम मुख विगत भई सब पीर। उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई भगवान का मुख देखते ही उसकी, क्योंकि उसकी वही लगन थी, वही उसका भाव था। रावण ने जो लोह लोहान किया था उसको, वह सारा कष्ट भी दूर हो गया। तो भक्तों के त्रैताप तो भगवान पहले ही नष्ट कर देते हैं, परंतु रक्षा न कर पाने की जो पीड़ा थी उसको, कि मैं सीता जी को नहीं छुड़ा पाया, नहीं रख पाया, तो दशरथ मित्र होने से उसकी बहुत भावना थी। तो मित्रता ही वो निर्वाह कर पाया, केवल मित्रता ही निर्वाह कर पाया, सीता को नहीं रावण से बचा पाया। तो सोचता है पुत्र के मिल जाने से समाचार ही दे दूंगा, विगत भई सब पीर। तब सारी कसक व दुख निवृत्त हो गया उसका श्री राम के मुखारविंद के दर्शन करने से। अभी तक वह कष्ट से बोल भी नहीं पा रहा था, किंतु वह बोलने लगा। तब कह गीत बचन धर धीरा। अत्यधिक प्रेम से वह दर्शन करके भी धैर्य समाप्त हो जाता है। अपने दुख से वह दुखी नहीं है। सुनहु राम भंजन भव बीरा, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेखल जनक सुता हर लेनी। बड़ा शक्तिशाली 10 सिर व 20 भुजा वाला रावण है, मैं उसे नहीं जीत पाया। तो भक्त बड़ी बड़ी दुष्टता पर भी विचार नहीं करता। अपने को मारा तो खल नहीं कहा, अपने को मारने से नहीं कहा खल, उसको केवल सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया तो सीता की रक्षार्थ कहता है। परंतु पराभक्ति सीता जैसी महारानी का हरण दुष्ट वृत्तियां भी कर सकती हैं। बाहर का व्यक्ति हृदय की भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। हमारा खल विचार ही हमारी बुद्धि या भक्ति का हरण कर सकता है। भक्ति तो सब जगह सब काल में हो सकती है, सोते जागते खाते पीते, लेकिन अपना ही मन खल है। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। वह उनको समाचार देता हुआ कहता है, यह समुद्र के किनारे रहती है, आकाश में उड़ती है तो टीटी का शब्द ऐसा लगता है जैसे रो रही हो। तो दरस लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। मैंने आपके दर्शन के लिए प्राणों को रखा था और अब समाचार देके मैं भी अब जाना चाहता हूँ। तो दर्शन तक ही अत्यंत पीड़ा है। यह प्राण अटके हुए थे, अब यह चलना चाहते हैं। तो राम कहा तन राखऊ ताता, मुख मुस्काए कही तई बाता। शरीर से प्रेम होगा या संसार की किसी वस्तु से मोह होगा तो मैं शरीर रखना चाहूंगा। लक्ष्य ही जब पूरा मिल गया तो साधन पूरा हो गया। अब मुझे शरीर संसार से तो कुछ मोह है नहीं, मुझे तो लक्ष्य मिल गया, सीता की रक्षा कर ली, नहीं कर पाया, आपके दर्शन मिल गए, बस मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मैं जाना चाहता हूँ। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमंग मुकुत होई सोई गावा। मैं तो दर्शन और नाम सब ले रहा हूँ और प्रभु की सेवा में काम भी आया हूँ। तो भगवान अपनी गोद में मेरा सिर रखे हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के खागे। अब मैं किसके लिए शरीर को रखूंगी, किस कमी की पूर्ति के लिए यह शरीर रखूं। भक्त सदैव पूर्ण काम है, संसार की किसी वस्तु का अभाव उसके पास है नहीं। अभी बस मोक्ष नहीं हुआ, आज भगवान मिल गए, अब किसके लिए शरीर रखना है। जल भर नयन कहें रघुराई, तात करम निस्ते गति पाई। कितने ही संतों के शरीर त्याग देखे, भगवान कहते हैं कितने ही संतों के शरीर त्याग देखे, पिता का भी दुख देखा तथा सीता वियोग से नेत्रों में जल नहीं आया, किंतु मैं इससे उरण कैसे होऊंगा, तुम्हारी सेवा के द्वारा मैं कैसे उरण हो पाऊंगा। पराभक्ति की रक्षार्थ शरीर त्यागा है, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी, अपनी भावना से ही यह प्राप्त हुआ है मोक्ष। तनु तज तात जाओ मम धामा, देहु काओ तुम पूर्ण कामा। अर्थ धर्म काम मोक्ष परोपकारी को सब प्राप्त होता है। सारूप में मुक्ति प्राप्त हुई है, मेरे लोक को ही नहीं मेरे रूप को प्राप्त हो तुम। मद रूप हो जाते हैं भक्त उनके, ऐसा परम धाम प्राप्त होता है। ऐसा जटायु जैसा स्मरण सुमिरत रामचरण की रेखा, उसकी सदगति निश्चित है।
जन्म जन्म मुत नियत कराही, अंत राम का यावत नाही। तो ये तन सेवा करते करते ही त्याग हो जाए, इससे बढ़कर जीवन का लाभ और क्या होगा। सबसे बड़ा यही लाभ है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।